मनु से शत शत रूपों का आकर्षण, तो शतरूपा बाएं अंग से पैदा हुई, दाएं से मनु। जो स्त्री है वो ईश्वर का बायां हिस्सा है, पुरुष दायां हिस्सा है। हम में भगवान है। अर्ध नर नारीश्वर अगर देखना हो, शिव और पार्वती को एक साथ देखना हो, तो पार्वती बाएं हिस्से में दिखती हैं। पूरा आधा हिस्सा गोरा है महादेव का और आधा हिस्सा विभूति आलेपित है भगवान का। अर्धांग महादेव का, भगवान हमारे मृत्युंजय महादेव, वहां वो शिव शक्ति स्वरूप में है। आपने कई बार मुझे अर्चना और अभिषेक करते देखा हो, तो भगवान की पूजा के बाद उत्तर भाग में हम पुष्प रखते हैं, विशेष पुष्प, उनको अर्चन करते हैं। वो पार्वती का हिस्सा है, वो पार्वती भाग है, उनके पंचमुख हैं। आपने कभी भगवान पर चंदालेपन विभूति आलेपन करता हुआ हम सबको देखा हो, तो पंच प्रकार के वो हैं उनके मुख। ईशान, वामदेव, सद्योजात, तत्पुरुष, अघोर, ये भगवान के 5 भू हैं। पंचानन, भगवान का जो एक मुख है इधर, वो है ईशान, पूर्वोत्तर वाला ईशान, वामदेव, सद्योजात, तत्पुरुष, और 5वां मुंह है भगवान का अघोर, अघ्रभ्यत घोरभ्यो, जो अघोर है, जो सुंदर है। उन्हीं से सृष्टि का निर्माण हुआ, आदेश हुआ सृष्टि निर्माण का, उत्तम कोटि के सृजन का, और ये हमारे पास सामर्थ्य है। बाय डिफॉल्ट, जन्म से हमको सृजन की सामर्थ्य भगवान ने दी है। हम सब रचना धर्मी हैं, हम में सब में कोई ना कोई वैशिष्ट है, कोई नई प्रतिभा, एक दिव्यता, हम में कोई एक अलग सी कला हम सब में है, सब में। और उसी कलाओं के द्वारा तो काष्ठ कला, वास्तुकला, शिल्प कला, स्थापत्य, विविध आभूषण, वस्त्र, परिधान, पकवान, व्यंजन, मिष्ठान, नित्य, कितने ग्रंथ, कलाएं, ये सब भगवान की विविध विभूतियां मनुष्य में विद्यमान है, प्रत्येक मनुष्य में। भगवान ने तो यहां तक कहा, मुख भाग मेरा है, ये ब्राह्मणों से मुखमासी तुम बाहु राजन्य कृता, ये रक्षा के लिए है। कहीं भी किसी भी अंग को कष्ट है तो हाथ अपने आप आते हैं रक्षा करने के लिए। आप सो रहे हैं, मच्छर आ गया, हाथ अपने आप चल पड़ेगा। ये रक्षा के लिए, धन की रक्षा, धर्म की रक्षा, ज्ञान की रक्षा, लोगों के प्राणों की रक्षा, इस धरती की रक्षा, सिक्योरिटी। धन की रक्षा कौन करेगा? ज्ञान की, दूसरों के सम्मान की कौन रक्षा करेगा? ये भुजाएं, मैं यहां क्षत्रिय हूं, ये कंठ से ब्रह्म रंध्र तक मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण यहां हूं, मैं चारों हूं यहां आर बाहु राजन्य कृत। धर्म की रक्षा कौन करेगा? शक्ति किसके पास होगी? आदेश कौन देगा? सिंहासन पर कौन बैठेगा? आदेश अनुदेश कौन देगा? सब पूरे प्रजा का नेतृत्व स्वामित्व कौन करेगा? कौन है जो माथे पर मुकुट रखकर और पूरी प्रजा का प्रजा वत्सल भाव से रक्षण पोषण करेगा? मैं क्षत्रिय होकर यह करता हूं। उरु प्रदेश, ये पूरा उदर वैश्य भाग, ये अन्न आएगा तो कैसे रस बनेगा, कैसे पाचक होगा? बिना मुंह में जाकर, और भैया यहाँ को भी ब्लड सप्लाई कौन देगा? ये यहाँ भी शक्ति सामर्थ्य कौन देगा? ये यानी ये भाग। तो उदर भाग जो है, जिसमें शक्ति सामर्थ्य, पाचक रस बनेंगे, संग्रह, संचय, भंडारण। बच्चे के हाथ में कुछ दो, मुंह में डालने की कोशिश करता है, बच्चे को कोई चीज पकड़ाई मुंह में ले जाएगा। संग्रह, संचय, भंडारण, ये यहां पर, यहां से अन्न बनेगा, पचेगा, रक्त, मांस, पेशियां, रुधिर, प्राण यहां से पैदा होंगे। और अन्य सारी कलाएं मैं हूं, वो काष्ठ कला, देखिए स्वर्ण कला, रत्नों की। अगर मैं नहीं हूं तो ये सारी कलाएं बेकार हैं।
कलाएं मुझ में हैं, ये जो भाग है। पैर नहीं हो तो फिर जीवन कैसा, तीर्थ कैसे करोगे, चलोगे कैसे, गतिमान कैसे रहोगे। तो जो गतिमान है, गतिमान जो चरैवेती है, जो गति देता है, जैसे जीवन की गति है, वो मैं हूं। इसे माथा नहीं, मेरे पैर पूजो। प्रत्येक व्यक्ति में मैं 4 रूप में हूं। मैं वहाँ ब्राह्मण बनकर बैठा हूँ, सेवक बनकर बैठा हूँ, स्वामी बनकर बैठा हूँ, सखा मित्र बनकर बैठा हूँ। सच मानिए, सारी जातियाँ मुझ में हैं, सारे वर्ण मुझ में हैं, हम सब में हैं। हमारा जीवन 2 जगह रहता है, या तो स्मृतियों में अथवा कल्पनाओं में। हमारे जीवन के 2 छोर हैं, और जीवन है मन के अधीन। मत्वा कर्माणि मत्वा सिद्धते मत्य अनुस्यते मत्य अनुगाम्या। हमारी जो बुद्धि और ये सब है, मन के पीछे पीछे चलते रहते हैं। और दुनिया भर के जतन लोग पता है क्या करते हैं? मनोरथ, मनोकामना, मनोवांछा, मनोपूर्ति। अच्छी बात है। कुछ लोगों से पूछो, भाई बड़े कष्ट साध्य व्रत, नियम, अनुष्ठान, प्रार्थना, इतना अधिक कष्ट क्यों किया जा रहा है, इतने व्रत क्यों किए जा रहे हैं? वो धीरे से सरकाते हैं हमारे कान में, मनोकामना के लिए।